एचपीएसएससी के अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। 5 से 10 सालों के हम सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, तो बने रहो हमारे चैनल के साथ। बाकी कोई भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर करिए। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको यह पता चले कि आपकी तैयारी क्या है। और टॉपिक्स जरूर देखा करो। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, पुलकेशिन सेकेंड डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो आ गया वो आ गया डिनास्टीज। ठीक है, अच्छा कमेंट करके ये बताइएगा पुलकेशिन टू जो है, सेकंड जो है, ये किस डिनास्टी से संबंधित थे। सिंपली डिनास्टी आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर मैं हिंदू शासकों की बात करूं, हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन इनको भी हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और अब एग्ज़ाम का लेवल देखिए ध्यान से। एक टाइम था क्वेश्चन आता था कि हर्षवर्धन को किसने हराया, तो आंसर होता था पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन एग्ज़ाम का लेवल जैसे इंक्रीज़ हुआ तो क्या क्वेश्चन बन गया, किस नदी के किनारे पर इनको हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। तो ये नदी थी दोस्तों नर्मदा। ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया है उसके आसपास की बात है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच दिल्ली सुल्तान इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स। दोस्तों पहले सिल्वर कॉइन्स हमें देखने को मिलते थे, लेकिन जैसे ही ये सुल्तान आया इसने कॉपर कॉइन्स जो हैं ये शुरू कर दिए। तो दिल्ली सल्तनत जो है ज़रूर पढ़ के जाओ, क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक रूलर था, नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है ये कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसको मूर्ख कहा जाता था। मूर्ख इसलिए नहीं कहा जाता था कि ये अयोग्य है, लेकिन ये सोचता था बहुत दूर की। इसको पता था कि अगर चांदी वगैरह जो है इसको हम लगातार यूज़ करते रहेंगे कॉइन्स के लिए तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इसने कॉपर कॉइन्स जो हैं ये स्टार्ट कर दिए। इसने सिंचाई वगैरह स्टार्ट कर दी, लेकिन उस टाइम पता ही नहीं होता था लोगों को सिंचाई क्या चीज़ है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं एक बार। यहाँ से इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एचपीएसएससी के द्वारा। इन 1809 महाराजा रणजीत सिंह साइंड अ ट्रीटी विद। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा रणजीत सिंह जो हैं इन्होंने महाराजा संसार चंद जो हैं उनके साथ भी ट्रीटी की थी। वाजपेयी जी का क्वेश्चन है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके साथ भी इन्होंने 1809 में ट्रीटी की थी। तो इससे ये हुआ था कि जो अंग्रेज हैं वो सतलुज से ऊपर नहीं आए और महाराजा रणजीत सिंह जो हैं ये सतलुज से नीचे नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट दी स्तूपा एट सांची। सांची स्तूप तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो बी ऑप्शन सही है। क्या आप में से कोई बता सकता है कमेंट करके कि सांची स्तूप जो है किस स्टेट में है। बस राज्य का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स टुक प्लेस इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजन हुआ। तो ये दोस्तों सूरत सेशन था, सूरत अधिवेशन। तो ये इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। सूरत अधिवेशन जो है ये किस ईयर हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। इसमें जो लाल वाल पाल हैं वो अलग हो गए और बाकी जो हैं जो मॉडरेट्स हैं वो अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन विच सेंसस। संसद की सीटों का बंटवारा आज के टाइम में आप देखते हैं कि इंडिया में 543 सीटें हैं या कितनी भी हैं, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये डिसाइड कब हुआ था कि इतनी ही सीटें होंगी, तो ये 1971 में डिसाइड हुआ था। आज तक यही चल रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम का ये सब कुछ है सिस्टम। इसको ऐसे ही आगे से आगे चलाया गया है। जैसे ही ये सेंसस जो है न्यू होगा तो सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, द जोनल काउंसिल्स डिस्कस मैटर्स रिलेटिंग टू। क्षेत्रीय परिषद किससे संबंधित मामलों पर चर्चा करती है। तो इनका काम होता है चर्चा करना किसके ऊपर,
तो ये होती हैं इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इन सभी। तो अच्छे से देखो इसको भी। डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन दी फैक्ट दैट, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है। मतलब भारत में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। अगर जनता चाहे तो सरकार बना सकती है, जनता चाहे तो गिरा सकती है। पीपल हैव राइट टू चूज एंड चेंज दी गवर्नमेंट। सी ऑप्शन इसका सही है। पहले फैक्ट बेसिस पर क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे, अब दोस्तों एनालिसिस बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको अब रटना नहीं है, समझना भी है टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड डिक्लेयर्ड इन विच 5 ईयर प्लान। गरीबी वाले और सिंपल से अब 5 ईयर प्लान्स नहीं पूछे जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। अब देखो ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ज़ीरो नेट फॉरेन एड जो है ये डिक्लेयर किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता। तो आज के टाइम में जो सरकार, मौजूदा सरकार है, आत्मनिर्भरता की बात करती है, ये काफ़ी टाइम से बात चल रही है, ठीक है। द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, देखो IDRA जो है ये एक्ट ही पूछ लिया गया है। एक्ट कब पास हुआ था? तो ये 1954 में पास हुआ था, ठीक है। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को हिंदी में उद्योग विकास एवं विनियम अधिनियम बोलते हैं। तो ये 1954 में हमें पारित होता दिखा था संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी स्टार्ट। अच्छा, टॉपिक्स के साथ साथ आपको सब्जेक्ट्स भी देखने होते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितनी वेटेज बन रही, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है। क्वेश्चन है द प्लैनेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन द सोलर सिस्टम। तो ये दोस्तों जुपिटर है, बृहस्पति है, बी ऑप्शन याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस विच हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर। अच्छा देखो, जब हम अपनी बात करते हैं तो हम कहाँ पे हैं? हम दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा गया, लॉन्गेस्ट डे जो होगा वो 22 दिसंबर को होगा और शॉर्टेस्ट नाइट जो है 22 दिसंबर को होगी। यानी कि ये बात हो रही है साउथ हेमिस्फीयर। अब ध्यान दो, साउथ हेमिस्फीयर में है कौन कौन से? मद्रास इंडिया में है, मैड्रिड जो है स्पेन, मतलब जो यूरोप वगैरह है, एशिया वगैरह है, ऊपर ही आता है। मोरक्को, मॉस्को जो है ये रशिया, ये भी ऊपर ही आएगा, यूरेशिया में है ये रशिया जो है। लेकिन मेलबोर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में आप देख लेना, जो इनकी बेसिकली क्रिसमस होती है वो भी समर में आती है। हमारे यहाँ जो है ये क्रिसमस आती है सर्दियों में, और बाकी जो भी हैं कंटिनेंट्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में समर में आती है। समर मतलब गर्मियों में। 22 दिसंबर में गर्मियाँ होती हैं। इनफैक्ट 22 दिसंबर जो है सबसे लंबी रात होती है, कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटी और सबसे लंबा दिन। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, हेमिस्फीयर हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। द टर्म यूज फॉर द जोन एट लो प्रेशर एंड लाइट एंड वेरिएबल विंड्स इन द ओशनिक इक्वेटोरियल रीजन्स इज। समुद्री भूमध्य क्षेत्रों में, देखो दोस्तों समुद्रों की बात हो रही है, और भूमध्य क्षेत्र मतलब ये इक्वेटर। निम्न दाब होता है, मतलब प्रेशर जो है बहुत कम होगा, और प्रकाश तथा परिवर्ती पवनों वाले क्षेत्र के लिए पद जो है ये क्या है? तो ये होते हैं डोल्ड्रम्स, ठीक है। इक्वेटर के आसपास ही समुद्र वगैरह जो है, उस एरिया में प्रेशर बहुत कम होता है, लाइट भी कम होती है, और हवाओं की बात करें तो ये वेरिएबल होती हैं। तो डोल्ड्रम्स। लेक्स के बारे में क्वेश्चन है,
एक लेक होती है फ्रेश वाटर लेक और एक होती है सैलिन वाटर लेक। ये जो सैलिन वाटर लेक होती है समुद्र से टूटकर बनी होती है, और फ्रेश वाटर लेक जो होती है ये नेचुरली बनी होती है, अंदर से, पृथ्वी के अंदर से पानी आता है इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रेश वाटर लेक नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 जो होंगी ये फ्रेश वाटर लेक्स होंगी, एक जो है नहीं होगी, जो नहीं है वही हमें निकालनी है। तो टिटिकामा लेक जो है ये दोस्तों सैलिन वाटर लेक है, बाकी हुरॉन, ओंटारियो, इरी, ये तीनों जो हैं फ्रेश वाटर लेक्स हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिस स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा उसको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो कमेंट करके बताना सबसे पहले जिसका भी आंसर आएगा, ठीक है। विच स्टेट डज नॉट लाई अलोंग दी बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उसके आसपास कौन सा राज्य नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी क्वेश्चन पेपर्स आपको परचेज़ करने हो 5 से 10 सालों के या कोर्सेज़ वगैरह, तो एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना 9816401767। जय हिंद, जय हिमाचल।